यूएई के बाद कुवैत और थाईलैंड ने भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। जी साहब, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी, और अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी। आने वाले वक्तों में खित्ते में क्या होने जा रहा है, इस खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा डिप्लोमेटिक सिचुएशन का क्या होगा? कि हम ना ब्लॉक पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे रीजनल जो ट्रेड है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। आखिर ऐसा है क्योंकि भारत मुसलसल खलीजी ममालिक में अपना असर और रसूख बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। आमी ममालिक हैं, उनकी भी तो बात करनी चाहिए। उनको भी तो कश्मीर का मुकदमा उसी तरह लड़ना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान लड़ रहा है बहैसियत मुसलमान होने के। सऊदी अरब वाले कश्मीर भूल गए, यूएई वाले कश्मीर भूल गए, फलस्तीन भूल गए, उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 370 और 35 ए करने के बाद हार डाल दी है। ये तो हम पहले ही छोड़ डाल रहे हैं। भारत का आज यौम जमहूरियत है और इसमें अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। देखिए, इसको एक नुक्ते पे फोकस करूँगा आमना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है। इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान के खातिर भारत से ज्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था, यानी भारत यानी यूएई बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है? थोड़ा सा ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे हो। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय डॉक्टर एच जयशंकर साहब रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने यूएई पहुंचे हैं, और जैसे ही वहां पर डॉक्टर एच जयशंकर साहब पहुंचे तो उनके स्वागत में अरबी लोगों ने रेड कार्पेट बिछा दी, और वहीं पर डॉक्टर एच जयशंकर साहब ने भारत से रिपब्लिक डे पर यूएई पहुंचकर वहां भी भारतीय रिपब्लिक डे मनाया। अब इन सब चीजों को देखकर भारत की इतनी अहमियत और यूएई में भारतीय रिपब्लिक डे को मनाते देख पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि खाड़ी देश तो सभी हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान खाड़ी देश वालों को हमें देना चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तानी ये भूल गए हैं कि भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। सऊदी अरब और यूएई वालों को पाकिस्तानियों की औकात पता है कि ये लोग हर 10 दिन बाद हमारे दरवाजे पर आके भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनकी सरकार ही हमारे भरोसे चल रही है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को भी भारत की तरह बराबरी की इज्जत मिले। ऐसा नहीं हो सकता। भारत इस समय दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था है और बहुत बड़ा मार्केट है। हम भारत के साथ हर साल अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे में भारत हमारे लिए बहुत खास मुल्क बन जाता है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, और अच्छा है कि कश्मीर भारत के पास है। अगर तुम लोगों के पास होता तो तुम लोग उसको भी अपनी तरह। उन्होंने वो असल में तो वो जो रायसीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल रायसीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा रायसीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा,
जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज़ है ये। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी, वेरी प्रोग्रेसिव, बड़ा कैजुअल, ज़बरदस्त। मतलब दे आर रिच, जनरेशनली रिच हैं यार वो, दे आर द रूलिंग फैमिली, वो सारा कुछ है। डॉक्टर जयशंकर के लिए जगह जगह वो भाई रेड कारपेट डालते हैं, जगह जगह वो डॉक्टर जयशंकर के लिए रेड कारपेट डालते हैं, एंड दे डू अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें क्या करना है, डॉक्टर जयशंकर को कैसे विन करना है। पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर, 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शब खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तवक्को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इसलिए आई है कि इसने मुल्क को नुकसान पहुँचाना है, बाय नेचर डिफ़ॉल्ट करना है इसको। उसका डिफ़ॉल्ट में जो सागदार का ना मेन करैक्टर है, हमें चाहिए। आपके मुताबिक ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें डिफ़ॉल्ट करने पे तुली हुई है? बिल्कुल तुली हुई है गवर्नमेंट, और हमारा मीडिया ये हमें बताता है ना कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, वो हम क्यों मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? इसकी बेसिक वजह है ना, आप जो चैनल है, आपका नया चैनल है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन चैनलों की रेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो अपनी मुफाद की खातर दिखाते कुछ दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखाएंगे, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे, सच कभी भी नहीं दिखाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, सच आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले सच नहीं दिखाते, तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका, वो यूई की डिमांड क्या है, वो यूई की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत है। कश्मीर में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिल रहा है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160-70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना, मुसलमान रह के जी लेगा।